प्रभावित नहीं कर रहे हैं, न गुण से प्रभावित कर रहे हैं, न अवगुण से प्रभावित कर रहे हैं, न शील से, न स्वभाव से, न बुद्धि से, न मन से, न तन से, फिर भी वो आपके पीछे लगा हुआ है, वो आपको धोखा देगा ही देगा। हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हमने नहीं दिया कि अभी हमें नहीं देगा, लेकिन उसका उद्देश्य है ही नहीं। वो कहता तुमने दिया चाहे नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा, मेरा स्वभाव है। ये नीचतम व्यक्ति की परिभाषा है। तो नवन नीच के अति दुखदाई, अति शब्द बहुत कुछ कह रहा है, छोड़िए कहीं रह जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी से कहा कि आप चले जाओ, कृष्ण को ले आओ। अक्रूर जी ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, कंस में चला तो जाऊंगा, ले भी आऊंगा, लेकिन सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। कंस कोई काम सफल और असफल दोनों को केंद्र में रखते चलना चाहिए। केवल सफलता के लिए बैठे रहोगे तो दुखी होगे। जब आप कार्य आरंभ करो तो दोनों के लिए हृदय मजबूत कर लो, सफलता और असफलता। सफलता को कैसे पचाना है और असफलता को कैसे पचाना है, दोनों में अगर दोनों के लिए तैयार रहोगे तो कभी चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, मेरे ये जीवन जीने के सूत्र हैं। मनुष्य आशाएं तो बड़ी बड़ी करता है, कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि फल हमारे अधीन नहीं है, फल भाग्य के अधीन है, फल परमात्मा के अधीन है। फल हमारे अधीन कुछ है तो केवल कर्म है। इसलिए सफल कितने होगे कंस ये तुम जानो, बाकी तुम्हारी इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा। अक्रूर जी महाराज चले गए कृष्ण को लेने के लिए। भागवतकार लिखते हैं कि उषित्वा रथमास्थाय, उषित्वा माने उषा काल में, उषा काल माने एकदम प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग चले हैं लेने के लिए भगवान को। और वहां लिख रहे हैं आगे के श्लोकों में, रथीन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप, सूर्यास्त के समय पहुंचे। सुबह चले कोई मथुरा से और शाम हो जाए वृंदावन न पहुंचे, इतनी तो दूरी नहीं है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि सुबह चला जाए और शाम तक न पहुंचा जाए, इतनी दूरी तो है नहीं। पर रह गए, कहाँ रह गए? मिश्रित भावों के गोता लगाते हुए रह गए। कृष्ण के बारे में जब वात्सल्य आता है कि कृष्ण भतीजा है, लेने जा रहा हूं और कंस मार देगा, तो अपराध बोध होता और बागडोर छूट जाती है। घंटे खड़े होकर के रोते हैं, अपने ही भतीजे को मरवाने में मैं सहयोग करने जा रहा हूँ, उनका देरी लग रही है। और जब ये सोचते हैं कि कृष्ण साक्षात नारायण है, मैं लेकर के आऊंगा, वे कंस का वध करेंगे, जगन मंगल होगा, तो रथ को हाँक देते हैं। फिर ये भाव चला जाता है, ब्रह्म बुद्धि वात्सल्य बुद्धि, वात्सल्य बुद्धि ब्रह्म बुद्धि, दोनों प्रभाव कर रहे हैं। चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि आज कृष्ण के दर्शन होंगे, और कृष्ण में क्या देखूंगा मैं। भागवतकार वर्णन करते हैं, द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम। दर्शन में क्या करना चाहिए? एक एक अंग का तो दर्शन करने गए हैं, ये दर्शन करना भी नहीं आता हम लोगों को। दर्शन कहाँ, जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको? कोई बताओ? संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम। और पैर में क्या देखना चाहिए? अब बताओ, पैर तो देखना चाहिए, पैर में क्या देखना चाहिए? पैर में अंगुली देखना चाहिए, स्किन देखनी चाहिए, अंगूठा देखना चाहिए, क्या देखेंगे? नहीं पता? हम बता रहे हैं, वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। वज्रांकुश, वज्र, अंकुश, ध्वज, दंड, रेखा, शंख, ये सब भगवान के चरणों में के लक्षण है। श्री राम जी के चरणों के जो दाहिने पैर के लक्षण हैं, वो किशोरी जी के बाम पैर के लक्षण हैं, और किशोरी जी के जो बाएं पैर के लक्षण हैं, वो भगवान के दाहिने पैर के लक्षण हैं। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। कभी श्री कनक भवन जाना और मंदिर में प्रवेश करने से पहले वहां से भगवान की चरण पादुका विराजमान है, और उनमें लक्षणों को बड़े ध्यान से देखना। और हाँ, अगर रामचरितमानस ले आओगे तो घर दिख जाएगा। श्री रामचरितमानस जो गीता प्रेस से संपादित है, संपादित नहीं, गलत शब्द बोल दिया, जो छपी है, संपादन तो गोस्वामी जी का ही है, और संपादन हाँ प्रकाशित हो बढ़िया से। कौन बोला? कौन बोला? वाह, शाबाश। ओ तो संपादन तो भगवान शंकर का है। और प्रकाशित शब्द भी गीता प्रेस को देने लायक नहीं लग रहा है, ये भी उसके लिए ज्यादा होगा, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रच महेश निज मानस राखा पाए समय शिवाशन। रच महेश,
भगवान शंकर ने इसकी रचना की है। रचना तो शंकर जी की, रच महेश ने जो मानस राखा, पर प्रकाशन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। प्रकाशक जी गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने क्या किया है कि उसकी बहुत सी प्रतियां तैयार कर दी। प्रकाशक में भी गोस्वामी जी का नाम है। गीता प्रेस बहुत नीचे है अभी, वो कहीं वैल्यू इसकी इस प्रकरण में नहीं, वैसे इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत सेवा की है। उस प्रेस को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं बहुत सन्निकट रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, द्रक्षा विनूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुण। तो भगवान के जो चरण है ना, ये गीता प्रेस से जो रामचरितमानस है, उस पे आप लाएंगे तो पहला पन्ना खोलेंगे तो आरंभ में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। उसमें सारे लक्षण बने हैं, कौन लक्षण कहाँ कहाँ है। भक्तमाल में और ग्रंथों में तो श्लोक भी है, चौपाई भी है, छप्पई भी है, सब उसका वर्णन है। तो आज भगवान के चरणों के दर्शन होंगे और फिर कपोल के दर्शन होंगे, नासिका के दर्शन होंगे, भगवान के मधुर मनोहारी मुस्कान के दर्शन होंगे और कज्जल से पूरित भगवान के आंखों के दर्शन होंगे। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। कंजलोचनम, कंजलोचनम का मतलब कंज माने कंज माने कमल, सही बोला। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ध्यान रखे। मुखम मुकुंद, आप लोग कहेंगे महाराज जी सब हमें से पूछ बता रहे हैं का है। मुखम मुकुंद, मैं मुझे पता है भैया, पता है आपके भरोसे थोड़ी पता क्या मैं देख रहा हूँ, आप लोग ही पता है कि पता। मुखम मुकुंद से गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। आचार्यों ने तुलना की है, जैसे विभीषण जी राम शरण में गए थे, वैसे अक्रूर जी कृष्ण शरण में जा रहे हैं। विभीषण जी क्या सोचकर राम शरणागति स्वीकार किए थे? उन चरणों के दर्शन होंगे कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कार। सुंदर कांड आ गया है ना, इसीलिए तो सब याद है। यहाँ समझ गया मैं। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धरि धाये। जिन पायन की पादुकनि भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलोकी हो इन नैनन सो जाए। आज उन्हीं चरणों के दर्शन होंगे। अक्रूर जी चले जा रहे हैं और भगवान ने देखा कि चाचा जी आ गए, रथ लेकर के आए हैं। भगवान दौड़ पड़े और चाचा जी को प्रणाम किया। प्रणाम ही नहीं किया, उच्चासन पर विराजमान कराया। श्रांत मातृता, भगवान के चरण धोए हैं और उसके बाद भगवान को जलपान, चाचा को जलपान कराया और उसके बाद चाचा के चरण दबा रहे हैं। यहाँ तो गंगा ही पलट गई, पूरी धारा दशा ही पलट गई। कहाँ वे सोच रहे थे कि मैं सेवा करूंगा, भगवान यहाँ। तो भगवान से कहा कृष्ण अब रहने दो, बस हो गया। भगवान ने कहा चाचा मैं दो स्तर पर आपकी सेवा, एक तो आप हमारे चाचा हैं, पिता की तरह हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि भगवत स्वरूप होता है, इसलिए आप हमें अपनी सेवा से वंचित मत करिए। हमको अपनी सेवा, अतिथि भगवान की तरह होता है, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ध्यान रहे श्रोताओं, इतनी सेवा की है, इतना मिला है उनको भगवान की तरफ से। यहाँ एक पंक्ति कह रहे हैं, वो हृदय उसके आप उससे सारा अर्थ समझ जाएंगे। लेभे मनोरथान सर्वान पथियान स चकार। मैंने जितना सोच के आए थे वो सारे मनोरथ भगवान ने पूरे कर दिए। रास्ते में यह भी मन में भावना आई थी अक्रूर जी के कि मैं तो कंस का दूत हूँ और कंस कृष्ण के शत्रु हैं, कहीं कंस का शत्रु मान करके मेरी उपेक्षा न कर दे, कृष्ण मुझे गले न लगाओ। ये भी तो संभव है। लेकिन यह भी कहते मैं ऊपर से तो कंस का हूँ, अंदर से तो कृष्ण का हूँ। और दुनिया वाले ऊपर का संबंध भले मान दे, कृष्ण तो अंदर के संबंध का ही मान देते हैं। वे मुझे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर लिया। सर्वान मनोरथान लेभे, सभी मनोरथों का लाभ प्राप्त हो गया। कौन से मनोरथ? पथियान स चकार, पथी में पथ में जो मनोभावना करके आए थे सब मनोरथ मिल गए। और उसके बाद लोगों नंद बाबा ने पूछ लिया कि आपके आने का कारण क्या है। अक्रूर ने सब बता दिया कि मैं क्यों आया हूँ, सारी बात बता दी कि कंस का षड्यंत्र है और कृष्ण को यहाँ ले जाएंगे,
3-4 लेयर व्यवस्था है। पहले तो जब जाएंगे तो धनुष भंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक धनुष टूटेगा नहीं कंस को मारा नहीं जा सकता। हम कृष्ण को लेने आए, सब बता दे रहे हैं। सज्जन व्यक्ति के हृदय में कोई गहरी कुएं में भी कोई बात छुपी हो ना, कुएं रूपी गहराई में भी कोई बात छुपी हो, तो सज्जन व्यक्ति की सेवा कर दो तो सब कह देता है। सज्जन छुपा नहीं पाता है, कह जाता है, और सेवा हो जाए तो फिर तो कहना ही सब कह देता है। इसलिए हमारे यहाँ सेवा पूर्वक शिक्षा कही गई, गुरु शुश्रूषया विद्या, क्योंकि सेवा से जो विद्या मिलेगी फिर तो गुरु रह ही नहीं सकता बिना बताए हुए, सब कह दे। पैसे वाली विद्या में तो गुरुजी लोग छुपा लेते हैं, सोचते हैं कि 5,000 ट्यूशन वाले को इतना ही बताना है, 10,000 वाले को इससे ज्यादा बताना है, 20,000 वाले को इससे ज्यादा बताना है। यही तो आजकल की जो व्यवस्था है इसमें तो है, जितना ज्यादा बैलेंस उतनी ज्यादा। कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, उसमें हमको बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका नाम है पटना वाले खान सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको मैं प्रशंसा, बहुत बढ़िया। और कुछ दोष गुण भी होंगे हम नहीं जानते, लेकिन हमने सुना है अध्यापक को ऐसा ही होना चाहिए, समदृष्टि से अध्ययन अध्यापन कराना चाहिए। तो भक्तवत्सल भगवान की सब बता दिया कि पहले तो धनुष भंग करना पड़ेगा, उसके बाद कुबलया पीड़ा नामक हाथी मदिरापान करा करके खड़ा किया जाएगा, उससे भिड़ना पड़ेगा, उसके बाद बिना शर्त के मल्ल युद्ध होगा, उसमें खींचा जाएगा, उसके बाद भी अगर बच गए तो कंस तुमसे लड़ेगा। इतनी पहले व्यवस्थाएं हैं। अब सबने सुना तो सब लोग व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, सारे लोग रोने लगे, आबाल वृद्धा वृद्ध नर नारी रो रहे हैं। गोप कुमारों ने मीटिंग शुरू कर दी कि अब चलना है तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, सारी तैयारियां शुरू हो गई। मैया यशोदा को अभी किसी ने बताया नहीं कि कृष्ण जा रहे हैं। सहसा पता लगा कि क्रूर जी आए हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, हम जाएंगे, दाऊदयाल साथ में जाएंगे। गोप कुमारों को कृष्ण ने स्वीकृति दी है। मैया ने सुनते ही मना कर दिया कि कृष्ण को ले आने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो एक बात बताओ, मन व्यथित है और मन मथित हो रहा है, हृदय व्यथित है, मन मथित है, उसको पता नहीं है कि कृष्ण जाएंगे तो आएंगे नहीं, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन माँ होती है ना, उसको आभास हो जाता है, तो रोने लगी। एक ऐसी घटना को जो भी घटी नहीं उसका आभास उसको हो रहा है और रो रही, बार बार नंद बाबा को पूछती है, ले तो जा रहे हो पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, चंचल है कृष्ण, कौन संभालेगा? मैं हूं, दाऊदयाल है, चिंता मत करो। आबाल वृद्धा वृद्ध नर नारी बहुत रोए हैं सज्जनों। अब ये घंटों भर का प्रसंग है, कम से कम भगवान की विदाई का। विदाई ऐसे सामान्य थोड़ी न हो जाती है, जितना ज्यादा ब्याह में समय नहीं लगता उससे ज्यादा विदाई में समय लगता है। विदाई का तो अनुभव वही कर सकता है जो कभी किसी को विदा किया है। भगवान विदा होने लगे, सब रो रहे हैं, माँ की स्थिति बहुत खराब है। आचार्यों ने वेद मंत्रोच्चारण किया है, दधी अक्षत से भगवान को आशीर्वाद वचन दिया गया है। मंगल सौभाग्यशालिनी स्त्रियां सामने खड़ी हैं, मंगल पदार्थ लेकर के खड़ी हैं। यह व्यवस्था नंद की नहीं है, यह व्यवस्था यशोदा की नहीं है, यह व्यवस्था गोपिकाओं की नहीं है, यह व्यवस्था शांडिल्य ऋषि की है, क्योंकि वे जानते हैं कृष्ण अब एक अप्रतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जैसे एक आचार्य अपने योद्धा को तैयार करता है, श्री शांडिल्य ऋषि उसी प्रकार से कृष्ण को तैयार करते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से कैसे क्यों विदा करें। जिसको कल जाना है उसको दधी खिला करके भेजने की क्या आवश्यकता है, परसों जिसको आ जाना है उसके लिए स्वस्तिवाचन, उसको मंगल घट का जल प्रोक्षण। मां रो रही है, खड़ी है कृष्ण को विदा करने के लिए और मंगल कलश का जल छोड़ रही है। गत कथा में एक भाव आया, घड़ा है उसमें जल है, पल्लव से ढका हुआ है। एक घड़ा है जिसमें जल है और पल्लव से ढका हुआ है, एक घड़ा और है उसमें भी जल है, वह पलकों से ढका हुआ है। दोनों जल कृष्ण पर गिरना चाहते हैं। मंगल कलश का जल, अश्रु घट का जल एक पलकों से ढका है, एक पल्लवों से ढका है। जल हमेशा ढक के रखना चाहिए भला, जल जहां जहां है वहां गोविंद ने ढक दिया। कलश में हो तो पल्लव लगा दिया, आंख में है तो पलके लगा दी, पर जल की शोभा वही है जो कृष्ण पर गिर जाए। मंगल कलश मंत्र बोले जा रहे हैं, कृष्ण विदा हो रहे हैं, सबको रुला करके चले हैं भगवान। रथारूढ़ हुए,
गोपांगनाओं ने कहा, क्रूर जी नाम की तो सार्थकता रखते, नाम रखा है क्रूर और काम क्रूरता वाला कर रहे हो, हमारे प्राणनाथ को ले जा रहे हो। भगवान ने संभाला है सबको और भगवान ने कहा, मैं तुम लोगों से दूर कहां हूं, मैं तुम्हारे बगैर रह कहां सकता हूं। विशेष रूप से श्री राधा जी को भगवान ने समझाया है, तुम तो मेरी अनपायनीय शक्ति हो और मेरे वृंदावन में रहने से मेरे अवतार का कारण तो पूरा होगा नहीं। पृथ्वी भाराक्रांत हो रही थी, अब तक मैंने ब्रज को नचाया है, अब मैं जगत को नचाने जा रहा हूं। खुशी मन से विदा कर, अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई का अवसर बड़ा भारी होता है। रथ चलने लगा, सब रथ से चिपक गए, रथ आगे बढ़ने नहीं दे रहे। भगवान ने जरा सा पर्दा हटाया, बस भगवत आज्ञा हो गई। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कहां कर सकते हैं। रथ चलता रहा, गोपांगनाएं रथ में कृष्ण का दर्शन करती रही। अब रथ भी दिखना बंद हो गया, धूल उड़ रही है, धूल में कृष्ण की आकृति आ रही है और जब धूल भी दिखने बंद हो गई तो मानो मूर्छित होकर के गिर पड़े हों। कुछ लोगों ने एक दूसरे को समझाया, संभाला, जल का प्रोक्षण दिया, सीमांत पर कृष्ण को विदा करके गांव लौट रहे हैं। गांव लौटने का मन किसको हो रहा है। वृंदावन जो रोज आनंद का घर बना हुआ था, आज मानो करुण रस ने पूरे वृंदावन को आक्रांत कर लिया। मानो उदासी ने, गमगीनी ने, मानो वियोग ने पूरे वृंदावन को अपने आगोश में ले लिया है। मानो वृक्ष भी रो रहे हैं, चींटी भी रो रही है, शुक भी रो रहा है, मयूर भी रो रहा है। जो रोज नाचते थे, कलरव करते थे, लगता है पूरे वृंदावन को सांप सूंघ गया और निष्प्राण। वृक्षों में भी कोई स्पंदन नहीं, पक्षियों में भी कोई कलरव नहीं, नदी बहना भूल गई, भंवरे गुंजार करना भूल गए। एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। गोपिकाएं लौट रही हैं, गोप कुमार लौट रहे हैं, ब्रज की माताएं लौट रही हैं, कृष्ण को लौटते हुए विरह की स्थिति है। और ग्राम देवता के मंदिर में आए, देवता को प्रणाम किया और उलाहना दी, इसी दिन के लिए तुम्हारी पूजा की थी, हमारी आज पूजा निरर्थक चली गई। ग्राम देवता, देवता की पूजा क्यों? उत्तर यह है कि जब कोई समस्या आवे तो उसकी रक्षा करे, विपत्ति आवे तो रक्षा करे, कोई लुटेरा आवे तो गांव को लुटने से बचावे, इसलिए तो ग्राम देवता की पूजा होती है। और अक्रूर रूपी लुटेरा आया और मेरे पूरे गांव के कीमती धन को लेके चला गया और तुम एकदम मूर्ति बनकर के खड़े रहे। कल से तुम मत कहना कि तुमने हमें अर्घ्य क्यों नहीं दिया, पाद्य क्यों नहीं दिया, हमें पुष्पनी अर्पण क्यों नहीं किए, क्योंकि जब तुम किसी काम के ही नहीं तो तुम्हारी पूजा क्यों करें। ग्राम देवता को लाहना दी, लोगों ने समझाया है, देवताओं के प्रति ऐसा भाव मत रखो, गोविंद की इच्छा रही होगी। सब लोग लौटे हैं, सबकी स्थिति खराब। सज्जनों, इनकी स्थिति का जो शाब्दिक चित्रण है ना, वह भी करना बड़ा मुश्किल है। वियोग का वर्णन कौन कर सकता है। कभी कभी कोई कन्या विदा होती है तो कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन उस मां से पूछो, उस पिता से पूछो जो उससे संबंध है। बाकी लोगों को तो क्या पता लगता है। कुछ लोगों को सामान की चिंता पड़ी रहती है, कुछ लोगों को लगता है कि सामान न छूट जाए, मिठाई के एक भी डिब्बे छूटने न पाए। जो हम लेके आए हैं वो तो लेके जाएं, जो मिला है उसमें तिनका भी न छूट पाए। मन यहाँ लगा है, पर उस पिता से पूछो, उस माँ से पूछो जिसका परम धन ही जा रहा है। कृष्ण जा रहे हैं, सबने रुला करके वे अश्रुपूरित नेत्रों से सबने विदा किया है। मानो वियोग की नदी में डुबकी लगा ली सबने। कोई किसी से संवाद नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति रो रहा है और रोते रोते मूर्छित हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद मूर्छावस्था छूटती है, चेतन मन होता है, शब्द सुनाई पड़ता है, कृष्ण कृष्ण 3-4 बार ही तो कहते हैं, तब तक फिर मूर्छित होता है। अब मैं यही इनको छोड़ूं। भगवान रास्ते में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराए। आम्रोद्यान में, आम्र के उद्यान में भगवान ने मथुरा में प्रवेश करके अपनी गाड़ी रोकी, घोड़ों को रथ से अलग किया गया, नगर भ्रमण की आज्ञा मांगी गई। नगर भ्रमण के क्रम में भगवान ने सबसे पहले धोबी मामा को उद्धार किया,
धोबी मामा से वस्त्र मांगे और उन्होंने जंगली कह करके और चरवाहा कह करके मना किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। रामावतार का धोबी है, इसने कृष्ण पर भगवती सीता पर आरोप लगाया था, सो परम पति को प्राप्त हुआ। दर्जी मामा ने कपड़ों को व्यवस्थित किया है। ये दर्जी मिथिला का है, भगवान राम के लिए मिथिला में जोड़ा जामा बनाया था। भगवान राम को देखते ही प्रसन्न हो गया था। फिर कभी अवसर लगेगा भगवान ने कहा मथुरा में आना। भगवान के वस्त्रों को व्यवस्थित किया और जैसे पारस के संपर्क में लोहा आ जाए तो सोना बन जाता है, वैसे भगवान से बढ़कर के पारस क्या है। उसने भगवान के कपड़ों को व्यवस्थित कर दिया बिना विलंब किए हुए। क्या गति है काम करने की, बिना कपड़ा उतारे भगवान के सारे कपड़ों को बिल्कुल फिटिंग फिटिंग का बना दिया। भगवान से प्रणाम किया, भगवान आगे बढ़े। लेकिन जब परिवार लौटा तो देखा कि कैंची, फीता, मशीन, इंची टेप सब सोने के हो गए। अरे भगवान से बढ़कर के पारस कौन है महाराज। सामान्य एक धातु सोने के लोहे के संपर्क, लोहा संपर्क में आ जाए तो सोना बन जाता है। कृष्ण से बढ़कर के रत्न कौन है। सब कुछ सोने का हो गया उसका। इसके बाद सरिंद्री ने भगवान को माला पहना, सुदामा ने माला पहनाया। सुदामा नाम का माली वही मिथिला का माली है, जनक जी की पुष्प वाटिका का। उस समय भगवान ने स्वयं फूल तोड़े थे तो माली ने कहा ये तो काम हमारा है, हमें हमारा काम नहीं करने दिया, कब करने दोगे। भगवान ने कहा त्रेता वालों को द्वापर में कभी काफी मौका दिया भगवान ने। तो माला पहनाई और वस्त्र हो गए, माला हो गया, पर तिलक नहीं है। तो सरिंद्री पूजा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उससे तिलक की याचना की है और भगवान को उसने तिलक लगाया है। वह त्रिवक्रा कुब्जा बन करके आई थी, पर जब भगवान को चंदन लगाया तो वह सरिंद्री सुंदरी बन करके चली गई। 3 जगह से जो कुब थी उसके निकले वो भगवान ने सीधी कर दी। व्यक्ति त्रिवक्रा बन करके, कुब्जा बन करके, त्रिवक्र बन करके, टेढ़ा होकर के भगवान के पास में जाता है कामादिक विकारों से, पर भगवान की कृपा करुणा बरसती तो त्रिवक्रा में सुंदरी बन जाती है। ये हमारी बुद्धि त्रिवक्रा, अध्यात्म भी समझते रहिए इस प्रसंग। ये बुद्धि त्रिवक्रा है तो काम क्रोध लोभ से टेढ़ी है। कृष्ण के चरणों में जब बुद्धि लगाओगे तब भगवान इस बुद्धि को सीधी कर देंगे। भगवान के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। गोविंद की कृपा हो जाए ये बुद्धि निर्मल है और निर्मल मन जन सो नहीं पा रहा। ये पंक्ति फिट बैठ जाएगी। तो कहने का अभिप्राय भगवान धनुष भंग किए और पहुंच गए जहां पर अखाड़े के युद्ध का आयोजन था। सबसे मैं बहुत जल्दी में प्रसंग कह रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। भगवान ने कुबले पीड़ा नामक हाथी का उद्धार किया। इसके बाद रणभूमि में प्रवेश किया। भागवतकार कहते हैं कि मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति वित्तो रंगम गतस्साग्रजः। एक लंबे चौड़े श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया है। भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो विभिन्न मनस्थिति वाले लोग बैठे हैं और जिसकी भावना जैसी है कृष्ण उसको वैसे दिखाई पड़ रहा है। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। किसकी कैसी भावना, कैसा दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई विद्वानों को विराट रूप में, योगियों को तत्व के रूप में। अब सबको कहूंगा तो लंबा हो जाएगा। मूल बात ये कंस को कैसे दिखाई पड़ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कंस कैसा देख रहा है कृष्ण भगवान को। तो मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस को कृष्ण साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। भगवान ने अखाड़े में प्रवेश किया है। छल तोषण चाणूर मुष्टिक सबका भगवान ने मंगल किया, दोनों भाइयों ने मिलकर के। इसके बाद भगवान कंस के पास पहुंच गए। तो कंस को मारने के लिए भगवान ने बहुत देर तक लड़ा नहीं है उससे। बस समझ लो इतना ही मैं संक्षेप में बता दूं। जैसे कोई 10 मंजिला इमारत से मिट्टी का घड़ा नीचे उठा के फेंक दें तो उसकी क्या दशा होगी, सोई दशा कंस की। समझ गए नहीं? समझ गए।
नहीं समझे? समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा पटका भगवान ने ना, तो कहते तो चुप रहो नहीं तो पटकेंगे छितरा सा। ऐसा कथावाचक दिया लेकर के भी ढूंढने से मिलने वाला है नहीं पहली से। ये बात तो बोलने वाला कतई नहीं मिलेगा। तो अब मैं निरर्थक नहीं बात कर रहा हूँ, यही हुआ भगवान ने यही किया है। उसको उठाया और उसको पटक दिया मेरे नीचे। पहली बात तो ऊपर से गिरा, उतने में कल्याण हो गया। भगवान ने कहा मान लो हो सकता है कुछ बच गया हो तो, और दुबद्धम सबद्धम भवति। भगवान ने क्या किया पता है? अपने ही शरीर में अनंत अनंतम ब्रह्मांडों का भार लेकर के भगवान उसके वक्षस्थल पर कूद पड़े। अब सोचो यह घड़ा क्या है? मेरे मैंने जो कहा उसके पीछे का आशय है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिर साथ, धबका लागे फूट जइए कछु न आई है। देखो मैं जो कहता हूँ उसके पीछे कुछ न कुछ बात है। व्यासपीठ से हंसी मजाक थोड़ी ना करने यहाँ बैठे हैं। सब बात ऐसे सरलता से कह देते हैं, इसका मतलब हंसी मजाक नहीं। भगवान ने उसका मंगल किया है। उसके बाद उसके 8 भाई और थे, क्रोधादि कंकादि, भगवान ने उनका भी मंगल किया। इसके बाद तुरंत नाना जी को और माता पिता को कारागृह से मुक्त। यहाँ भगवान ने अपने माता पिता से जो बात कही है वो सुन लीजिए आप। भगवान कह रहे हैं पूज्य पिताजी, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो पुत्र समर्थ होने के बाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वृत्तिम न दद्यात् तम प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ते। यमराज के दूत उसके ही मांस को नोच करके उसको खिलाते हैं। तो माता पिता की सेवा नहीं करता है, इसलिए हिस्सा लेते समय तो 2 भाई 4 भाई बढ़ जाना, सेवा करते समय समझना हम अकेले ही हैं अपने माँ बाप। सेवा में हिस्सा नहीं लगाना, सेवा तो मनोभाव से करना, ध्यान रहे। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार हमको बहुत अच्छा लगता है। सब लोगों को अपने अपने बच्चों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि जगत का मालिक जिसके आगे सारा संसार झुकता है, भगवान का नाई आया, कहा सर झुका लो। अब भगवान सर झुका के बैठ गए उसके सामने। ये वाली बात जब जनेऊ में हुई तो हमको बहुत ही अच्छी लगी। हमने कहा आए आज तो आए आज तो सबको झुकाते हैं, आज वे भी अच्छे के पाले पड़े। आज तो ये धन्य है मथुरा का नाई, धन्य है भगवान से उसका संबंध जो साक्षात नारायण को भी अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया। भगवान नाई के सामने झुके हैं। भगवान के केशों का वपन कराया गया, केश वपन करा गया। केशों का वपन होता है, केशश्मश्र वपते वाशिकम्मा, हमारे यहाँ सूत्र है। वपन पूरा कराना चाहिए। केशश्मश्र जब वपन हो तो पूरे का कराना चाहिए, शिखा को छोड़ करके। बाकी अर्धक्षौरी बात की भवे, आधा क्षौर नहीं कराना चाहिए। तो भगवान का एक एक विधि हो रही। और उसके बाद भगवान को कोपीन धारण कराया गया, मुझी मेखला दंड, और भगवान को भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। जिन्हें भीख मांगते हैं हम, भगवान भिक्षा लेने के लिए गए। और पहली भिक्षा किससे मिलती है? माँ से। माँ के पास में जाकर के कहा भवतु भिक्षा दे। अच्छा, भगवान किसी से मांगे तब देगा? अरे महाराज, भगवान तो बिना मांगे ही लोग दे देते हैं। भगवान मांगने दो। भगवान की दशा क्या है जानते हैं? गाय के सन्निकट भगवान खड़े हो जाते हैं तो गोथन से, गाय के स्तन से स्वयं दूध निकलने लगता है। भगवान जिस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं ना, वृक्ष कहते हैं अभय तो फलने का और गिरने का अभय। वृक्ष कहता है मेरे फलने का, और फल कहता है मेरे गिरने का लाभ अभय मिल जाएगा। बाद में अगर फले भी और बाद में गिरे भी तो मेरे फलने का और गिरने का कोई मतलब। तो जो वृक्ष भगवान को देख करके ही फल गिरा देते हो तो देने वालों की क्या बात होगी महाराज। तो जैसे भगवान ने सबने भर दिया और सारी भिक्षा ला करके उन्होंने शांडिल ऋषि के चरणों में रख दिया, गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिया, गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिया। इसके बाद गायत्री दीक्षा, यही द्विजातियों की सबसे पहली दीक्षा है। सबसे पहला मंत्र यही मिलता है सबको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही सबसे पहला मंत्र है। तो आजकल मंत्र के साथ जो दुर्दशा लोग कर रहे हैं, बड़ी समस्या है। गा रहे हैं इसको,
ढोल हारमोनियम पर मंत्र गाया जा रहा है। मंत्रों के साथ खिलवाड़ मत करो, मंत्र गाने नहीं, मंत्र माने गोपनीयता हो जिसमें, मंत्र विज्ञान को समझो। इसके बाद भगवान ऋषि सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं में पारंगत हो गए। बाकी विद्यार्थियों ने कहा हम तो 6 साल से पढ़ रहे हैं गुरु जी, इतना जल्दी जल्दी हमको तो नहीं पढ़ाया आपने, इनको इतना जल्दी जल्दी 64 दिन में 64 कला पढ़ा दी। तो मानो सांदीपनी ऋषि ने कहा हो, उनकी पत्नी ने भी कहा बाकी विद्यार्थियों को तो 8-8 साल से रोके हो, यही पढ़ा रहे 12-12 साल, इनको 64 दिन में क्यों पढ़ा दिया? क्या सांदीपनी ऋषि ने अपनी पत्नी को अंदर ले गए और कहे भाग्यवान, अब तक जो आते रहे वो पढ़ने आते रहे, ये पढ़ने थोड़ी ना आए हैं, ये तो मैं जो पढ़ा हूं वो सुनने आए हैं। ये विद्यार्थी नहीं, ये मेरे परीक्षार्थी हैं। और परीक्षार्थी को जितना जल्दी आए सुना दो, कब उसका मन मचल जाए कोई भरोसा नहीं है। अब तक तो जो लोग आए वो पढ़ने आते थे, इनको भला मैं क्या पढ़ाऊंगा? इनके तो श्वासों से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। जागी सहज श्वास श्रुति चारे, जागी सहज श्वास श्रुति चारे, सोहरि पढ़ाया कौतुक भारी, सोहरि पढ़ाया कौतुक भारी, जागी सहज श्वास श्रुति चारे, जागी सहज, जागी सहज, जागी सहज श्वास श्रुति चारे। वेद तो भगवान के निश्वास भूत हैं, भगवान के श्वासों से तो वेद की उत्पत्ति हुई है, तो वो क्या पढ़ेंगे? और सुदामा जी से मित्रता हुई, गुरु जी के मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में दे करके भगवान पुनः मथुरा लौटे और वृंदावन को याद करके रोते हैं। श्री सूर स्वामी कहते हैं कि ऊधो मही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, ऊधो मही ब्रज बिसरत नाही। श्री उद्धव जी महाराज भगवान की तरफ से पत्र लेकर के श्री वृंदावन की यात्रा करते हैं। उद्धव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी बन करके आए हैं। और जब वृंदावन आए, ध्यान मार्गी हैं, देखा एक गोपी आंख बंद करके बैठी है, तो सोचा मैं भी ध्यान लगाता हूँ, ये भी ध्यान लगा रही है, ब्रह्म को ध्यान में कर्षित कर रही होगी, ध्यान में ब्रह्म को ला रही होगी। तैल धारावत प्रक्रिया के तहत आंख खोला गोपी ने, तो उद्धव जी ने कहा मैं भी ध्यान मार्गी, तू भी ध्यान मार्गी, जोड़ी खूब जमेगी, चल वेदांत पे चर्चा करते हैं, ब्रह्म पर चर्चा करते हैं। तो उस गोपी ने कहा कौन सा ब्रह्म, कौन सा वेदांत? मैं ध्यान नहीं कर रही थी। बोले तब आंख बंद करके क्या कर रही थी? ब्रह्म को चित्त में ला नहीं रही थी। बोले नहीं नहीं, तो क्या कर रही थी? बोले घर का काम पड़ा है, चूल्हा चौका, बच्चे भूखे हैं, ये कृष्ण है कि पिंड छोड़ने, 1.5 घंटे से कह रहे हो थोड़ी देर तो निकल जाओ, घर का काम कर लें। उद्धव को झटका लगा कि मैं तो 3 घंटा नाक बंद करता हूँ, आंख बंद करता हूँ चित्त में लाने के लिए, पर धन्य है वृंदावन, यहाँ आंख बंद करते हैं चित्त से निकालने के लिए। मुग्धेयम बतपस्य तस्य हृदयान्मस्क्रांतमाकांक्षति, धन्य है वृंदावन, धन्य है यहाँ का प्रेम, जहाँ कृष्ण को चित्त में लाने के लिए नहीं, चित्त से निकालने के लिए ध्यान किया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा समय तो संसार के लिए है, 10-5 मिनट भगवान के लिए है, पर धन्य है वृंदावन जिनका सारा समय कृष्ण के लिए है, 10-5 मिनट संसार के लिए। ठीक उल्टा है हमसे उनका, इसलिए तो प्रेम की भूमि है, इसलिए ब्रज भूमि है, इसलिए प्रेम कृष्ण की प्रेम भूमि है। सज्जनों, ऊधो मनन भय 10-20, एक हुतो स गयो श्याम संग को अवराध है, इस भ्रमर गीत की चर्चा है। और ऊधो सूधो भयो, उद्धव को गोपिकाओं ने कहा उद्धव जीवन में सब कुछ मिल जाए, पर अगर भक्ति नहीं पाए हो तो तुम्हारे ज्ञान की कोई शोभा नहीं। और केवल ज्ञान ही नहीं, चाहे जितना वैभव कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बढ़्यो धन धाम बढ़्यो, मान बढ़्यो धन धाम बढ़्यो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है।
और झूमत द्वार गजेंद्र हरा हजार, इंद्रों से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी, विशेषताएं हैं, जीवन की उपलब्धियां हैं। खूब पा जाओ, मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरति हूं जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजार हाथी भी कुआं दल, इतने प्रभावशाली हो जाओ। पर जगदीश के भक्त बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। अनंत सौंदर्य को धारण करने वाली हो, नख से सिक्त सुंदरता हो, पर अगर भक्ति की शोभा नहीं है उसके जीवन में, तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। कभी कभी लाख गुण हो, अगर एक अवगुण हो ना, तो सब पानी फिर जाता है कि नहीं? कहे घोड़ा है महाराज, क्या कद है, क्या नाहर शरीर है, क्या आंखें हैं, क्या कान है, क्या पूंछ है, क्या ऊंचाई पाई है, क्या रंग पाया है, बिल्कुल कला राशि घोड़ा है। पर एक कमी है, बोले क्या? बोले एक पैर से लंगड़ा है। जय जय सीताराम। फिर सब कुछ होने का कोई मतलब रह गया? वैसे जीवन में चाहे जितनी उपलब्धि हो जाए और भक्ति की उपलब्धि नहीं हुई, सारी उपलब्धि उसी लंगड़े घोड़े की तरह निष्फल और बेकार है, महत्वहीन है, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ऊधो सूधो भयो है। बंदे नंद हृदस्त्रिणाम पादरेण वीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम् आसा महोचरण रेण जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्तिदं सदनमार्य पठन् च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं स्तुतिभिर्विमग्या। लता पता गुलम औषधि कुछ भी बनाओ, पर वृंदावन का बनाओ, मुझे वृंदावन में रहना। आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागे वृंदावन 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 को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली रे मोहे
मोहे लागे वृंदावन नीको हाली रे मोहे लागे वृंदावन नीको हाली रे मोहे लागे वृंदावन नीको हाली रे मोहे लागे वृंदावन नीको। और कहते मुझे भी ऐसा प्रेम मिल जाए। गोपिकाएं कहती ऐसा प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम न वाणी उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। इस शीश दे का क्या मतलब है? समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। किसी का प्रेम चाहना हो ना तो उसका बनना पड़ता है। गैर के भी बने रहो तो दूसरे का प्रेम कैसे बन सकता है? चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान एक म्यान में दो खड्ग देखे सुने न कान। आचार्यों ने लिखा है किसी का प्रेम चाहिए हो तो अभिमान शून्य होना पड़ता है। एटीट्यूड भी रहे और प्रेम भी मिल जाए संभव कहाँ है? एटीट्यूड तो छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अभिमान छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण को प्राप्त करने की एकमात्र शर्त है, इसके अलावा न कोई शर्त थी न है न रहेगी। पहली शर्त है तुम अभिमान शून्य हो जाओ। अभिमान को अपने अंदर से निकाल दो, मान को निकाल दो, मान अपमान से परे चले जाओ। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। साक्षी भाव बन करके बैठ जाओ। कोई निंदा करे तो भी प्रभाव न पड़े, कोई स्तुति करे तो भी न प्रभाव पड़े। मान अपमान और अभिमान से ऊंचे उठ जाओ। कृष्ण अपने आप आपको मिलने के लिए बेचैन है, कोई दूर थोड़ी ना। इसके बाद कंस अपने पिता घर में गई है। उसके पिता का नाम है जरासंध। कंस की पत्नियों के नाम पत्नी दो है उसकी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध कृष्ण को शत्रु मान बैठा। 17 बार भगवान ने हराया है, 18वीं बार भगवान रणछोड़ कहलाए, क्योंकि काले बने को आशीर्वाद प्राप्त था। यदुवंश में जन्म लेने वाला उनको मार नहीं सकता है। और भगवान ने मुचकुंद से कालेवन का उद्धार कराया, दिव्य द्वारिका का निर्माण कराया। 48 कोस की द्वारिका बनवाई भगवान ने। कुछ भाग जल के अंदर, कुछ भाग जल के बाहर। दिव्य उपवन, वाटिका, चौड़े चौड़े सड़क और वृक्ष, लोगों के रहने की चातुर्वर्ण्य रहने की व्यवस्था, दिव्य कारागार, दिव्य कोषागार, दिव्य राज सदन, सुधर्मा सभादि का निर्माण। और भगवान कंस के आतंक से बिछड़े हुए समस्त यदुवंशियों को इकट्ठा करके द्वारिका के राजा बने और भगवान द्वारिका की गद्दी पर बैठे। बोल द्वारिका धाम की जय, द्वारिकाधीश की। इसके बाद अब भगवान के मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार की चर्चा आती है। भगवान का पहला विवाह भीष्मक की कन्या रुक्मिणी से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम है सुमति। और जहाँ सुमति है वहीं तो लक्ष्मी पैदा होंगी, वहीं स्थायी लक्ष्मी आएंगी। सुमति के गर्भ से रुक्मिणी ने जन्म लिया। उसके 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मांगद, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। रुक्मिणी चाहती है कृष्ण चरणों की दासी बनूं, पर भाई ने विरोध करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से सुनिश्चित किया। रुक्मिणी ने 7 श्लोकों का पत्र दिया ब्राह्मण देवता को, कृष्ण को बताओ कि मैं सिंह की हूँ और स्यार की कुदृष्टि पड़ रही है। मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर सिंह के भाग को स्यार ले जाए तो उसमें मर्यादा सिंह की गाई गई। इसलिए आप आए और हमारा हरण करके ले जाएं और विधि पूर्वक द्वारिका में हमसे विवाह करें। भगवान को पता चला। भगवान रथारूढ़ हुए, कुंडलपुर पहुंच गए, यानी विदर्भ पहुंच गए। और जब लोगों ने भगवान के अनंत सौंदर्य को देखा तो उन्होंने इतनी बात ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना के रूप में कही, किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टित त्रिलोककृत। अनुग्रह। देर हो रही क्या? 8-10 हो रहा, देर तो हो रही। किसका विवाह टाइम से हुआ था? कोई बता दे, तो मैं टाइम से करा दूं। कोई है यहाँ वीर आदमी जिसकी बारात टाइम से निकल गई हो? किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टित त्रिलोककृत अनुगृह्णातु वैदर्भ्याः प्राणिमच्युतः। अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः प्राणिमच्युतः। मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत विस्तार से सुना रहा हूँ, मैं जल्दी सुना रहा हूँ। तो क्या करूँ, विवाह में लेट हो ही जाता है। कितना भी तैयारी करो, बड़े लेके यहाँ लेट हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि यह बारात मेरे निज निवास स्थान से ठीक 4 बजे प्रस्थान करेगी। लिखा पढ़ी में इससे बड़ा झूठ आज तक कहीं इतनी बार तो नहीं लिखा गया होगा। जितने लोगों के ब्याह हुए उनके ब्याह में ये बातें कन्फर्म है, झूठ लिखी गई, टाइमली तो भाई। तो ये मैंने इसका मतलब ये हुआ कि हे विधाता, अगर हमने कोई पुण्य किया हो तो ले लो, पर उसके बदले में कृष्ण और रुक्मिणी की जोड़ी लगा दो।
बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धन मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश गोसाई। ब्रज से मंदनियों या कुंडनपुर की स्त्रियों के भी यही भाव है और मिथिलानियों के तो यही भाव है। यहाँ संस्कृत में है, वहाँ थोड़ा वहाँ भी संस्कृत में है, पर गोस्वामी जी ने सरलीकरण कर दिया इसलिए बात। अनुगृह्णात गृह्णातो वैदर्भ्या पाणि मच्युता, अच्युत के हाथ में, अच्युत के पाणी में, उनके हाथ में वैदर्भी का हाथ लग जाए, पाणी घृण संस्कार करा दो। और रुक्मिणी जी दुल्हन के वेश में सुसज्जित हुई और कुल परंपरा के अनुसार जाकर के गौरी पूजन करती हैं। विवाह से पूर्व गौरी पूजन की बड़ी परंपरा है, आज भी कन्याएं गौरी पूजन करती हैं। और वहां जाकर के उन्होंने गौरी पूजन किया। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं सुसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। नमस्ते त्वांबिके, अंबिके नमस्ते त्वां, हे अंबिके मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। जो भाव लेकर के श्री किशोरी जी ने गौरी जी की स्तुति की है, वही भाव लेकर के रुक्मिणी जी किशोरी जी के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि अर्पण कर रही हैं। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी तपस विहारी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विपिन जी कौन राग थी? राग दरबारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अरे माँ के दरबार में दरबारी राग नहीं गाएंगे तो और कहाँ गाएंगे? असली दरबार तो यही है, हैं? माँ का दरबार ही तो दरबार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद गौरी प्रसन्न हो गई। माँ की स्तुति करो, माँ प्रसन्न न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। क्या है? न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेश। पंडित जी याद है का? वाह, हमारा जन्मान ऐसे ही होना चाहिए। परम जाने मातस्त्वदनु शरणं क्लेशहरणं। अब ये पूरा स्तोत्र है, ये तो रो करके पाठ करने वाला है। ये कौन सा छंद है जानते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। शिखरणी का लक्षण जानते हैं? रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। वाह पांडे जी, आपको मैं हल्के में ले रखा था, पर हमारे यजमान जी छंद शास्त्र के ऐसे ही होना चाहिए। कुछ भी बता दो, पल्ले नहीं पड़ रहा है। बैठे हाथ जोड़े, कौनो विधा पर महाराज निपटाओ। ऐसे जजमानों को पाके भी कभी कभी हम धन्य होते हैं। पर आज पांडे जी में बड़ी प्रसन्नता हुई छंद के बाद। तो सब छंद
अच्छा, तो अब हमको पता ही नहीं लगा कि आप छंद को जानते हैं। यदि हम तो रोजे कुछ न कुछ नए नए छंद गाते रहते हैं विशेष रूप में। उपेंद्र बज्रा, इंद्र बज्रा सब रोजे गा रहे हैं, अनुष्टुप के तो भरमारे लगा देते हैं हम, और सब गा रहे हैं एक से। अब कल से और विशेष रूप से सुनाएंगे आपको हम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भैया जिसको अच्छा जो फ्लेवर पसंद हो उसी फ्लेवर का खिलाना चाहिए ना, तब ना तो ग्राहक मजबूत होगा। भक्त वत्सल भगवान की। आता ग्राहक जब प्रसन्न हो जाता है तब भैया दो लाभ होता है। एक तो पेमेंट तो होता ही है, आगे तो डॉट डॉट समझ गए होंगे। हाँ? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों भूमिका भी नहीं बिटिया समझ रही कि नहीं समझ रही? हाँ? ग्राहक अगर संतुष्ट हो जाए तो पेमेंट के साथ साथ कुछ और भी देता है। तो सच्चा सभी अपने ग्राहक पसंद करने में लगे हुए माने हम काय भूल जाए। भक्त वत्सल भगवान की। तो माँ गौरी आशीर्वाद दे रही हैं, भर भर करके लुटा रही हैं। मन जाहि राध्यो मिलहि सोहर, सहज सुंदर सारो, करुणा निधान सुजान धैर्य, स्नेह दान सखावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित किया हरसियनी। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित किया हरसियनी। तुलसी भवानी भोज 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 भोजित मन मंदिर जनी। तुलसी भवानी भोज 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 भोजित मन मंदिर जनी। मुदित मन मंदिर जनी, ओ मुदित मन मंदिर जनी। गौरी का आशीर्वाद लेकर के लौटी, भगवान का रथ दिखाई पड़ा, रुक्मिणी जी को रथारूढ़ किया, भगवान लेकर के चल पड़े। भागवतकार करे कैसे रुक्मिणी जी को भगवान लेकर के जा रहे हैं? बोले जैसे हजारों हजार स्यारों के मध्य से सिंह अपना भाग बड़ी निर्भीकता से छीन लेता है। श्रृगाल जैसे श्रृगालों के मध्य से सिंह अपने भाग को ससम्मान खींच करके लेके चला जाता है, और वह अकेला होते हुए हजार पर भारी पड़ता है, वैसे भगवान अपनी अनपायनी शक्ति को इन श्रृगालों के मध्य से खींच करके भगवान लेके चले गए। और फिर तो सब दौड़े, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध 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 बहुत वर्णन है। अब विवाह के अवसर पर ये सब छोड़ो, भगवान लेकर के आए रुक्मिणी जी को द्वारिका में। और फिर तो एक द्वारिका के एक कोने में दुल्हन का श्रृंगार, एक कोने में दुल्हे का श्रृंगार, बन गया मंडप और बैठ गए आचार्य। होने लगी ब्याह की विधियां, जुगल जोड़ी सरकार की जय जयकार होने लगी। भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार आरंभ हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पाणी ग्रहण विवाह महोत्सव की, दुल्हा दुल्हन सरकार की, दिव्य दंपति की। आनंद के क्षण फूट पड़े। और पांडे परिवार ने भी, यद्यपि बहुत अभिरुचि मेरी इन सब विषयों में नहीं रहती, तथापि भावनात्मक रूप से बड़ी सरलता से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की दिव्य झांकी को तैयार किया है। आप सब दर्शन करें, यथा भाव अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। अब विवाह में बोला नहीं जाता, ब्याह में गाया जाता है। हम बोलते रहेंगे तो ब्याह कब होगा? ब्याह तो गीत पर आधारित होता है ना, माताएं गाती हैं। अब भैया जो गाने वाले हैं वे गाएं, हम तो अब बताने वाले थे जो बताना से बता दिए। आज दूल्हा बने श्याम जी, भोले बाबा ने डमरू बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया, और
में सभी लगी है, ये शाम को क्या संग में सभी लगी है। दूल्हा बने श्याम जी, आज दुल्हन बनी है। बरसा रही है बहारें, फूल बरसा रही है बहारें, फूल बरसा रही है बहारें, फूल बरसा रही है बहारें। आरती करते चंदा सितारे, आरती करते चंदा सितारे, आरती करते सितारे। हर कोई देख कर मगन, हर कोई देख कर मगन, श्याम की ऐसी महफिल सजी है। हर कोई देख कर मगन, श्याम की बने श्याम जी, आज दुल्हन बनी है, आज दुल्हन बने श्याम जी, आज दुल्हन बनी है। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। चरावे नंदला, और चरावे नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, और चरावे नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे बाकी बिहारी
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घर पे जगती माँ, तेरे घर पे जगती माँ, तू इतना ना कहियो सीना, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तेरे रंगे सोचिया पिया दिल रंगी पिया हमारे रंगवाना, तेरे रंगे सोचिया पिया दिल रंगी पिया हमारे रंगवाना। दुल्हा शाम के सुरतिया हमारे रंगवाना, दुल्हा शाम के सुरतिया हमारे रंगवाना, दुल्हा शाम के सुरतिया हमारे रंगवाना। ध्रुवगणकुजवस्तयात्मशनि प्रजाधनि पशुशनि लोकधन्य वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमा सुधत्त। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, श्री कृष्ण विवाह महोत्सव की जय। दुल्हा दुल्हन की आरती उतारो सके